Our first topic is pronoun party. चलो, प्रोनाउन की एक पार्टी अरेंज हुई है जिसमें बहुत सारे प्रोनाउंस मिलके आए हुए हैं. खाने के लिए क्या है? खाने के लिए है पॉजेसिव प्रोनाउंस है, पर्सनल प्रोनाउंस है. So we will dive into the world of exciting world of pronouns. So today we will understand and explore how these little words impact our communications, how they help us to communicate with the people around us, and why they are so important, because as you know, it is one of the most important topic in our grammar, right? You are studying almost from your class 1. Yes. So कहीं ना कहीं हम लोग प्रोनाउंस पढ़ रहे हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से, जो हर एक लेवल के साथ एडवांस होते जाता है, उसमें कुछ और टॉपिक्स आके ऐड होते हैं, करेक्ट? तो अभी हम लोग क्या करने वाले, हम लोग प्रोनाउंस पढ़ेंगे, और वो क्यों पहले तो इम्पॉर्टेंट है, कैसे हम उनको यूज़ करते हैं और कौन कौन से टाइप ऑफ प्रोनाउंस होते हैं ये देखेंगे. यस आलोक, थर्ड बेंच पे बैठ जाओ, थर्ड बेंच पे बैठ जाओ. So let's discover the power of pronouns together. So pronouns है क्या? Pronouns जो है, substitutes word किसने सुना है? कभी सुना है substitute? क्या होता है? आप लोगों की कोई फेवरेट चीज़ है, ठीक है? आप लोगों का एक फेवरेट टूथपेस्ट है, कोलगेट का, आप यूज़ करते हो, राइट? अब वो आज आपको नहीं मिला, ख़त्म हो गया है, और मार्केट में भी नहीं मिल रहा है कहीं, तो आपने क्या किया, उसकी जगह पे आपने कोई दूसरा लेके यूज़ किया. तो आपने आज आप जो सामान यूज़ करते हो उसका एक सब्स्टिट्यूट लेकर आए और उसको यूज़ कर रहे थे, करेक्ट? इसको सब्स्टिट्यूट कहते हैं. सेम होते हैं यहाँ पे भी ग्रामर में भी यूज़. जो प्रोनाउंस है हमारे, वो हमारे नाउन्स. अभी नाउन क्या होता है? नेम ऑफ किसके नाम? पीपल, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, इन सब के नाम को हम कहते हैं नाउन्स, राइट? तो नाउन वी कैन से इज इक्वल्स टू नेम ऑफ द थिंग्स, क्योंकि हर चीज़ के नाम है इस दुनिया में, ताकि हम उसे इजीली डिपिक्ट करके समझ सके कि ये चीज़ है, ये वो चीज़ है. अगर हम ऐसे ही बोलते रहेंगे वो चीज़ दे दो, ये चीज़ दे दो, तो समझ में नहीं आएगा कि मंगा क्या रहे हैं. तो हर एक चीज़ को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है. ये एप्पल है, ये अभी कैटेगरी होती है, ये फ्रूट्स की कैटेगरी है. फ्रूट्स की कैटेगरी के अंदर बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं जिनके अलग अलग नाम है, और आपके दिमाग में उनकी पिक्चर आ जाएगी. मैं जैसे ही वो नाम बोलूँगी, इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है उसका, ठीक है? मैंने एप्पल बोला तो आपके दिमाग में एप्पल आ जाएगा, मैंगो बोला तो मैंगो आ जाएगा, राइट? जो फ्रूट का नाम लूँगी वो आ जाएगा. सो दीज आर नाउन्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब हर जगह बार बार हम नाउन्स को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बार बार अगर मैं एक आपका नाम लेती रहूँगी, हर्ष विल कम टुडे, हर्ष विल बी लर्निंग टुडे इन द क्लास, हर्ष इज़ नॉट स्टडिंग वेल, हर्ष इज़ हैविंग एग्जाम नेक्स्ट वीक. कितना अजीब लग रहा है बार बार हर्ष बोलना, आपको सुनने में भी और मुझे बोलने में भी, है ना? और यहाँ पे अगर किसी का बहुत बड़ा नाम है तो हाँ, तो हम क्या करेंगे कि उसको थोड़ा सा सिंपल बनाएंगे, ताकि वो दिखने में, सुनने में, बोलने में भी अट्रैक्टिव लगे, और आप उसको ईजीली ट्रैक कर पाओ. तो हम नाम तो एक बार लेते हैं पहले, उसके बाद उसको जब हम रिपीट यूज़ करते हैं तो हम उस पर प्रोनाउंस यूज़ करने लगते हैं. तो समझ में आया प्रोनाउंस हम क्यों यूज़ करते हैं? हम नाउन के प्लेस पे यूज़ करते हैं. तो जो प्रोनाउंस है वो नाउन का प्रो वर्जन है. ठीक है? सो मेकिंग आवर सेंटेंसेस स्मूथर, स्मूथ हो जाते हैं. बार बार नाम लेने से सेंटेंसेस में ना मज़ा नहीं आता बोलने में, उसको स्मूथ करता है. बार बार रिपीटेटिव जैसी फीलिंग नहीं आती है कि आप रिपीट कर रहे हो, ऐसे नहीं ना. आपने प्रोनाउंस अगर पढ़े होंगे एग्जाम्पल्स, वो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, ही, शी, ऐसे वाले वर्ड्स, जो वेरी इजी एंड मेक सेंटेंस लुक वेरी अट्रैक्टिव. एट द सेम टाइम इट मेक्स इट स्मूथर टू से फॉर द person who is saying also, for the person who is listening also. So this is very important, and it refers to, they help us refer to people, place and also things without naming them. उनको नाम दिए बिना ही वो हेल्प करते हैं उनको रेफर करने में कि किसकी बात चल रही है. अब इसके कॉमन एग्जाम्पल्स जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो है ही, शी, इट, दे एंड यू. ये सारे कॉमन प्रोनाउंस है जो आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे. ही हम यूज़ करते हैं किसी मेल को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी बॉय को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी का अगर आपको नाम मिला है जो कि मेल पर्सनैलिटी या मैस्कुलिन जेंडर को रिप्रेजेंट करता है, तो वहाँ पे आप लोग ही यूज़ करते हैं.
राइट, ही विल कम, ही विल गो, ही इज़ हियर, ही इज़ देयर, इस तरीके से। फिर आते हैं फेमिनाइन जेंडर्स के लिए, या जो भी गर्ल्स होती हैं, विमेंस होती हैं, उनके लिए हम शी यूज़ करेंगे। शी इज़ कमिंग, शी इज़ गोइंग। इट हम यूज़ करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, या जिनका हमें जेंडर नहीं पता होता है उनके लिए। ठीक है, तो सारी नॉन लिविंग थिंग को हम इट कह के डिपिक्ट करते हैं, क्योंकि ही या शी मत बोल देना, ही इज़ माई पेन एंड शी इज़ माई बुक, ऐसे मत बोलना। यू कैनॉट यूज़ दिस वर्ड्स फॉर द जेंडर जिनका ऑलरेडी स्पेसिफिक है कि ये फीमेल है और ये मेल है। आप सिर्फ नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ कर सकते हो इट को। ठीक है, एंड ऑल्सो अगर आपको अभी कोई एनिमल आ गया आपके सामने, उसका आपको जेंडर नहीं पता है, तो उसके लिए भी आप ही शी मत बोलना, ऐसे आप उसको इट कह के ही बोलते हो। ठीक है, इवन छोटे जो बच्चे होते हैं जिनका जेंडर जब तक पता नहीं होता है, उनको भी इट कह के ही बुलाया जाता है। सो इस तरीके से कुछ स्पेसिफिकेशंस है इट को यूज़ करने के, तो हमेशा याद रखना। फिर आता है दे, जब एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो हम दे यूज़ करते हैं, और अभी हम इसको और आगे डिटेल में देखेंगे कि कैसे कैसे उसको यूज़ होता है। सो लेट्स सेलिब्रेट दिस स्मॉल बट माइटी वर्ड्स दैट एड फ्लेवर्स टू आवर लैंग्वेजेस, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लैंग्वेज स्पीकिंग, जो क्योंकि हम उनको हमेशा यूज़ करते हैं। अभी हम थोड़े से उनके टाइप्स के तरफ बढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में कुछ टाइप के प्रोनाउंस होते हैं, जैसे कि पर्सनल, आप लोगों ने भी सुने होंगे ये सारे नाम, राइट। पर्सनल प्रोनाउंस, पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, रिफ्लेक्सिव होते हैं, रिलेटिव होते हैं, एंड देयर आर मोर टू दिस। बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स आर देयर इन योर बुक, कैन यू लेट मी नो? टेल मी द नंबर 7, 8, 4, 5. Four types. Ishan, confirm. Reflexive, imperative. Relative नहीं है. You have personal pronouns, Yes, miss. Miss four. possessive pronouns, Miss 1 second. Miss personal है, possessive है. Miss C. Miss personal, possessive, reflexive and imperative. personal है आपको, के अंदर ही है. possessive भी है आपको, Miss reflexive भी. reflexive भी है आपको, Relative नहीं है. Reflexive के अंदर imperative प्रत्यय है. emphatic है वो, एंड हाँ इतने ही है, ये 3 ही है बस। ठीक है बुक, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे हम ये 3 प्रोनाउंस पे मेन फोकस करेंगे। इसी में एम्पैथेटिक भी आता है, वी विल ऐड दैट लेटर। नाउ हम ईच टाइप सर्व्स अ यूनिक पर्पस। ये सारे प्रोनाउंस के अलग अलग काम होते हैं, और इसीलिए इनकी कैटेगरी अलग अलग है सबकी। ठीक है, फॉर इंस्टेंस पर्सनल प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? आई, यू और वी। आई, यू और वी जो होता है वो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। पर्सनल मतलब वी यूज़ फॉर अस। जैसे कि मुझे आई कहना है, आई एम कमिंग, मैं पर्सनली यूज़ करूँगी। मुझे कहना है कि ईशांत इज़ कमिंग, तो मैं नहीं कह सकती आई इज़ कमिंग, है ना, इट विल बी रॉन्ग, करेक्ट। ऐसे ही हम इसको यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम इनको पर्सनल प्रोनाउंस की कैटेगरी में रखते हैं कि आई, या फिर मैं किसी को पर्सनली यू आर कमिंग, यू, वी। तो ये हमको एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं और दूसरों से कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो अभी हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। हम इनको देखते हैं एक्शंस में कैसे यूज़ होते हैं। ये यहाँ पे स्विच नहीं हो रहा है क्या? हाँ, लेट्स सी हाउ प्रोनाउंस वर्क इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में प्रोनाउंस कैसे काम करते हैं। सो व्हेन वी से शी लव्स आइसक्रीम, वी इंस्टेंटली नो वी आर टॉकिंग अबाउट अ गर्ल। यहाँ पे आपको ये आइडिया आ गया, शी लव्स आइसक्रीम में। ये हमें नाम नहीं पता है कि किसको आइसक्रीम पसंद है, पर ये पता है कि जिसे पसंद है वो एक फेमिनाइन जेंडर है। इजीली पता चल गया, इट वॉज सो स्मूथ। शी लव्स आइसक्रीम, हमको तुरंत पता चल गया किसकी बात हो रही है। हमने रिपीट भी नहीं किया, किसी का नाम भी नहीं लिया, कुछ भी इतना बताना नहीं पड़ा, और हमें पता चल गया। और सोचो अगर मेरे सामने कोई है जिसका मुझे नाम भी नहीं पता है कि क्या है, मुझे उससे कुछ कहना है, या किसी को उसके बारे में कहना है कि शी इज स्टैंडिंग देयर, तो मैं कितने इजीली प्रोनाउंस को यूज़ करके बता सकती हूँ, है ना, और वो अजीब भी नहीं लगेगा। प्रोनाउन मेक्स आवर कॉन्वर्जेशन स्मूथर एंड मोर एंगेजिंग। कुछ और हम सेंटेंसेस में देखेंगे कैसे यूज़ किए जाते हैं प्रोनाउंस। मैं चेंज करती हूँ ये। अब हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे हमारे पर्सनल प्रोनाउंस को। लेट मी इरेज दिस। अब ये देखो पूरा
सो लेट्स स्टार्ट विथ पर्सनल प्रोनाउंस। तो ये जो वर्ड्स होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज टू रिप्लेस स्पेसिफिक पीपल्स और थिंग्स इन अ सेंटेंस। कुछ लोगों को, स्पेसिफिक लोगों को उसको रिप्लेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब इसकी हेल्प क्या होती है? इसके हेल्प से अगर हम पर्सनल प्रोनाउंस जब भी यूज़ करते हैं तो हमारे जो नाउन है ना वो रिपीट नहीं होते। सबसे फर्स्ट यूज़ है इसका। पर्सनल प्रोनाउंस 3 तरह से कैटेगराइज किए जाते हैं हमेशा। सबसे पहला होता है फर्स्ट पर्सन, पहला इंसान जो बोल रहा है। फिर आते हैं सेकेंड पर्सन जो सुन रहा है, और फिर आते हैं थर्ड पर्सन जिसके बारे में फर्स्ट और सेकेंड पर्सन बोल रहे हैं। ठीक है, तो 3 लोग हो गए यहाँ पे। मैं बात कर रही हूँ आपसे, मैं हूँ फर्स्ट पर्सन। आपसे बात कर रही हूँ, आप हो सेकेंड पर्सन। हम दोनों मिलके किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो है थर्ड पर्सन। तो हम इन तीनों के लिए अलग अलग प्रोनाउंस यूज़ करेंगे ताकि हम इजीली समझ सकें। तो जो फर्स्ट पर्सन है ये पीपल स्पीकिंग वाले, जैसे मैंने आपको बताया, जो बोल रहा है उसको रेफर करता है। ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। ऑब्वियसली सिंगुलर रहेगा क्योंकि मैं ये तो नहीं बोलूँगी वी आर कमिंग, राइट? क्योंकि मैं अकेले खुद के बारे में बात करूँगी तो मैं क्या कहूँगी? आई एम कमिंग। तो यहाँ पे सिंगुलर जो है वो, ये जो फर्स्ट पर्सन हमेशा सिंगुलर प्रोनाउंस यूज़ करते हैं जिसमें आते हैं आई, मी और माइन जैसे वर्ड्स। जैसे आई एम गोइंग टू द स्टोर, दिस बुक इज़ माइन। ठीक है, मैं स्टोर पे जा रही हूँ तो आई यूज़ करूँगी मैं। यहाँ पे यूज़ हुआ, ये होता है पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन वाला फॉर्म। इसके बाद इसमें प्लूरल भी होते हैं, जैसे कि मैं अगर बात करते हुए आपको भी ऐड कर रही हूँ अपनी बात में कि हम दोनों बात कर रहे हैं, चलो वी विल गो टू द मार्केट टुगेदर, तो मैंने अभी इसमें खुद को और आपको दोनों को रखा, तब जाके ये प्लूरल होगा। तो सिंगुलर में सिर्फ आई आएगा लेकिन प्लूरल में वो वी हो जाएगा अगर हम 2 लोगों की बात करें तो। और फिर अस होता है, फिर आर्स होता है। ये तीनों आते हैं हमारे प्लूरल फॉर्म। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, वी आर प्लानिंग अ ट्रिप, द डिसीजन इज आर्स। यानी कि हम दोनों ट्रिप प्लान कर रहे हैं अभी, और जो डिसीजन होगा वो भी हमारा होगा, दोनों का। ओके, एनी डाउट टिल योर? इसके बाद आते हैं नेक्स्ट सेकेंड पर्सन। दीज प्रोनाउंस रेफर टू द पीपल और पीपल बीइंग स्पोकन टू। ऐसे लोग जिनसे हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन जिससे बात कर रहे हैं वो सेकेंड पर्सन होता है। जैसे कि यू, योर्स। अब मुझे आपसे कुछ, सिर्फ आपको अगर कुछ कहना है तो मैं कैसे कहूँगी? यू विल कम टुडे, यू आर लिसनिंग मी, राइट? यू आर देयर, आर यू देयर? तो मैं बार बार यू यूज़ करूँगी, तो ये आपका हो जाता है सेकेंड पर्सन वाला फॉर्म। और योर्स होता है, यू आर इन्वाइटेड टू द पार्टी, इज़ दिस बुक्स योर्स? ठीक है, इस तरीके से। यहाँ तो कोई डाउट है? फिर आता है थर्ड पर्सन। ये उसके बारे में, जिसके बारे में बात करें उसको रेफर करता है। तो थर्ड पर्सन मतलब जिसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारे प्रोनाउंस फिर चेंज हो जाते हैं। ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन था विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मेन टॉपिक ऑल्सो। यहाँ पे आपको एक टेबल नज़र आएगा। इस टेबल में आप क्लियरली देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोनाउंस कैसे यूज़ होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है एंड इफ इट इज सिंगुलर वी यूज आई। अगर वो जो नाउन है हमारा, अगर वो सब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में यूज हो रहा है एज अ फॉर्म, मतलब इज अ डूअर इन द सेंटेंस, तो वहाँ पे हम आई यूज करते हैं। और अगर वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तो मी यूज होगा। ठीक है, सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सेकेंड पर्सन सिंगुलर है तो सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तो यू कहेंगे, ऑब्जेक्ट की तरह हो रहा है तो भी यू कहेंगे। इसमें कोई फॉर्म चेंज नहीं होता। थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो यहाँ पे हम 3 चीज़ें यूज़ करते हैं, क्योंकि थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है वो गर्ल भी हो सकती है, वो बॉय भी हो सकता है, और वो कोई नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है। तो हम ही, शी और इट तीनों यूज़ करते हैं। जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम उस पर कस्टमाइज़ करके यूज़ करेंगे। और अगर वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है तो हम उसमें हिम, हर और इट यूज़ करेंगे। क्लियर है इतना? यहाँ पे प्लूरल फॉर्म भी देख लेते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन प्लूरल है यानी कि 2 लोगों के बारे में इंक्लूड करके बात कर रहा है तो वी होगा, और अगर वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है तो अस होगा। अगर सेकेंड पर्सन प्लूरल है तो यू यूज़ होगा, और यहाँ भी यू होगा। ये यू वाला फॉर्म चेंज नहीं होता है। और थर्ड पर्सन अगर प्लूरल है तो दे यूज़ होगा, और अगर वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है तो देम होगा। ठीक है, ये टेबल आपको चाहिए? है ना? ठीक है। सो वी विल कम टू, ये है आपको पॉसेसिव प्रोनाउंस है। सो वी विल सी व्हाट आर पॉसेसिव प्रोनाउंस। तो यहाँ पे एक सुंदर सी कन्या है, सुंदर सुंदर बॉयज़ भी हैं। इनके हाथ देखो ज़रा।
तो अभी हम देखेंगे पजेसिव प्रोनाउंस। तो पजेसिव प्रोनाउंस ऐसे वर्ड्स होते हैं, आपने पजेसिव वर्ड सुना है कभी? सुना होगा बहुत बार, मूवीज़ में सुना होगा या फिर किसी रील्स शॉर्ट टीवी जो भी आप देखते हो, पजेसिव वर्ड तो ज़रूर सुना होगा और फील भी किया होगा कभी ना कभी लाइफ में। पता है? नहीं पता? सुना है? अच्छा ये बता दो, सुना है? सुना है ना? कहाँ सुना है? शाहरुख खान की मूवी में? तो कहाँ सुना है? स्कूल में? स्कूल में तो नहीं, लेकिन घर में सुना है। घर में? घर में किसने बोला? ओके, याद नहीं। तो पजेसिव एक बिहेवियर पैटर्न में होता है जो कि जब आप किसी चीज़ के लिए अपना ओनरशिप शो करते हो या फिर आप फील करते हो कि वो आपका है, तो आप जो नेचर या बिहेवियर शो करोगे उसको पजेसिव कहेंगे। ठीक है, जैसे कि आप अगर आपके पास एक पेन है और वो पेन आप किसी को नहीं देते हो, कोई अगर आपसे ले ले तो आप क्या कहोगे? ये मेरा है, मुझसे मत लो। तो इसको ही कहते हैं पजेसिवनेस शो करना इसी को, क्योंकि आप जब अब किसी चीज़ पे ये मेरा घर है, ये मेरे पेरेंट्स है, ये मेरी बुक है, तो जब आप मेरा मेरा करते हो ना, वो जो फीलिंग आपके अंदर है उसी को पजेसिवनेस कहते हैं। तो प्रोनाउंस में भी पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, यानी कि जब आप किसी चीज़ के लिए पजेसिव नेचर शो करते हो तब कौन से वर्ड्स को यूज़ करते हो वो इसके अंदर आते हैं। नाउ हियर आर कॉमन पजेसिव प्रोनाउंस, जैसे कि माइन और योर्स। दिस बुक इज़ माइन, दिस बुक इज़ योर्स। माइन और योर्स। थोड़ा आ रहा है समझ में? अभी यहाँ पे इसका ये नीचे छोटा सा डॉगी दिख रहा है, इसका भी हो सकता है, बट डॉगी का जेंडर तो पता ही नहीं है, तो इट्स। ठीक है, तो उसके लिए हम इट्स यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एस यूज़ किया हमने इट के साथ, योर के साथ भी एस यूज़ किया है, योर्स, इट्स, माइन। दिस इज़ हाउ वी यूज़ पजेसिव प्रोनाउंस। यहाँ पे हर के साथ, अभी अगर किसी गर्ल को हम बता रहे हैं इसकी बुक है, दिस इज़ हर्स। ठीक है, फिर यहाँ पे हीज़ के साथ वापस एस मत लगाना, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, हर्स, हीज़, आर्स, देयर्स, ये सारे आपके हो जाते हैं पजेसिव प्रोनाउंस जो आप यूज़ करते हो वन बाय वन आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंगली। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन समझ में आए? ओनरशिप शो करना और ऐसे वर्ड्स जो ओनरशिप शो करते हैं। ओके, नेक्स्ट सिट डाउन, नेक्स्ट चैप्टर प्रिपेयर करिए। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं पजेसिव प्रोनाउंस के। शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू द स्पीकर, यानी कि कोई चीज़ जो बोल रहा है उसकी है, वो कैसे बताएगा ये दिखाता है। जैसे कि दिस बुक इज़ माइन, दिस बुक इज़ माइन, ये शो करता है कि हाँ ये ओनरशिप शो कर रहा है अपने बुक पे। फिर योर्स योर यूज़ करते हैं, शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू द पर्सन यू आर टॉकिंग टू, जिससे आप बात कर रहे हो उसकी कोई चीज़ आप उसको दिखा रहे हो, तो आप कैसे बोलोगे? दैट बैग इज़ योर्स। हर्ष क्या कर रहे हो यहाँ? आपका बैग है। दैट बैग इज़ योर्स। व्हाट आर यू डूइंग हर्ष? आई एम शोइंग कि दैट इज़ योर्स। सो आप कैसे उसको ये करोगे? योर्स को यूज़ करोगे। हीज़, शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू अ मेल पर्सन, किसी मेल पर्सन का कुछ सामान है, चीज़ है, वो दिखाने के लिए आप हीज़ यूज़ करोगे। दैट बैग इज़ हीज़। ठीक है, हर, कुछ शो करने के लिए टू फीमेल पर्सन, जब आपको बताना है ये फीमेल पर्सन का है तो हर, हर्स। यहाँ पे हम हर्स के उसको बोलते हैं HERS, जब हम पजेसिव प्रोनाउन में यूज़ करते हैं। दैट पेंसिल इज़ हर्स, दैट बुक इज़ हर्स, हर्ष नहीं, हर्स। ओके, इट्स, शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू एन एनिमल और एन ऑब्जेक्ट। अभी कोई चीज़ किसी एनिमल या किसी ऑब्जेक्ट की है जो लिविंग नहीं है, या फिर लिविंग भी है बट उसका जेंडर नहीं पता है, तो हम उसको इट्स करके बोलते हैं, इट्स। द कैट इज़ प्लेइंग विथ इट्स टॉय, वो अपने टॉय के साथ खेल रही है, इट्स। आर शोज, अभी आर हम कैसे यूज़ करते हैं? शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू द स्पीकर एंड अदर, मतलब जो बोल रहा है फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन के बीच में कोई चीज़ शेयर हो रही है तो आर यूज़ करते हैं। दिस हाउस इज़ आर्स, ऐसे आप और सुबह खड़े, आप बोलेंगे दिस हाउस इज़ आर्स। ठीक है, दिस इज़ हाउ यू शो योर ओनरशिप फॉर योर हाउस, फॉर योर अपार्टमेंट। देयर शोज, अभी देयर हम क्यों यूज़ करते हैं? शोज दैट समथिंग बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स, कुछ ज़्यादा लोग हैं ग्रुप में और उनकी कोई चीज़ है, तो आप कैसे बताओगे? द टॉयज़ आर देयर्स, उनके टॉयज़ है ये, द टॉयज़ आर देयर्स। गॉट इट? एक एग्जाम्पल दो आप लोग भी, मुझे एक एक एग्जाम्पल बोलो इसमें से कोई भी वर्ड यूज़ करके, माइन, योर्स, हीज, हर्स, इट्स, आर्स, देयर्स, कोई भी वर्ड एक यूज़ करके फ्रेम अ सेंटेंस एंड टेल मी।
Done? Everything? You have any doubts? Okay, we can pack up. Tell me an example. Any sentence, frame one sentence and let me know. Using any possessive. बोल सकते हो? ओके. ईशान. पर आप वहाँ पे दिस नहीं बोल सकते. दिस डॉक्यूमेंट्स इज आर्स. ओके, गुड ट्राई. ठीक है. स्टेशनरी इज हिज. तो आप अभी कोई भी सेंटेंस में इजीली पहचान सकते हो पॉजेसिव प्रोनाउंस को, कौन से होते हैं. रिफ्लेक्सिव है हमें. फिर नेक्स्ट हमारे टॉपिक में आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. अब रिफ्लेक्सिव क्या होते हैं? नाउ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब आर द सेम पर्सन और सेम. अभी आप कुछ बात कर रहे हो, कुछ बता रहे हो और अपने बारे में ही बता रहे हो, यानी कि सब्जेक्ट अपने बारे में ही बात कर रहा है. ठीक है, तो ऐसे टाइम पे हम उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. बाय रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. ओके. नाउ of the verb are the same person or the persons, they indicate that the action of the verb is performed by subject upon itself. जो एक्शन हुआ है वो सब्जेक्ट ने खुद पर ही किया है, उस पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज़ करेंगे. जैसे माई सेल्फ, सबसे पहला हमारा और बेसिक होता है माई सेल्फ व्हाट वी यूज. जैसे कि आई मेड द केक माई सेल्फ. यहाँ पे आई जो है वो भी मैं हूँ और केक बनाया किसने है? मैंने ही बनाया है. तो सब्जेक्ट जो है, जो उसने एक्शन किया है, जो भी उसने क्या बनाया है? केक. द केक बनाया है, जो एक्शन किया है वो खुद पे किया है. आई मेड द केक माई सेल्फ. फिर योर सेल्फ, सेकेंड इज योर सेल्फ. डिड यू हर्ट योर सेल्फ? क्या तुमने खुद को ही मार लिया? डिड यू हर्ट योर सेल्फ? यू योर सेल्फ. फिर हिमसेल्फ, ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ. उसने खुद को ड्रेसअप खुद ही किया. ही और हिमसेल्फ. फिर आते हैं हर सेल्फ, यानी कि जो फीमेल्स के लिए यूज़ होगा. शी थॉट हर सेल्फ टू प्ले द पियानो. उसने खुद को ही पियानो प्ले करना सिखाया. शी थॉट हर सेल्फ. आ रहे समझ में? यू गेटिंग? इसके बाद आते हैं इट सेल्फ. द कैट वॉश्ड इट सेल्फ. तो कैट है, उसने खुद को ही वॉश कर लिया. फिर आते हैं आर सेल्फ्स. आर सेल्फ्स के यूज़ होते हैं वी इंजॉयड आर सेल्फ्स एट द पार्टी. अब आर जो होते हैं मतलब यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग हैं इसलिए आर यूज़ हुआ है, और यहाँ पे भी आई नहीं वी यूज़ हुआ है, मतलब दो लोगों की या उससे ज़्यादा लोगों की बात हो रही है. वी इंजॉयड आर सेल्फ्स एट द पार्टी. हमने पार्टी में इंजॉय किया. देम सेल्फ. फिर आते हैं योर सेल्फ्स एंड देम सेल्फ्स. योर सेल्फ्स जो होता है वो यू का प्लूरल फॉर्म होता है, यानी इंजॉय योर सेल्फ बॉयज़, यानी कि खुद इंजॉय करना. और देम सेल्फ, दे लाफ्ड एट देम सेल्फ. खुद पे ही हंस रहे थे. दे लाफ्ड एट देम सेल्फ्स. ईजी है ये, राइट? तो मुझे माई सेल्फ से एक सेंटेंस फ्रेम करके देंगे हर्ष आप, और हर सेल्फ से एक सेंटेंस फ्रेम करके देंगे आप ईशान. I study myself. थोड़ा और अच्छा ट्राई करो. I made the project myself. गुड 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 ट्राई. थोड़ा ग्रामेटिकल एरर है बस. बताओ ईशान, यू ऑल्सो फ्रेम अ सेंटेंस हर सेल्फ से. She doing homework herself. शी इज डूइंग. Homework by herself. ओके, थोड़ा और प्रैक्टिस लगेगा सेंटेंस फ्रेमिंग के लिए. बट डिड यू गॉट कैसे आप अपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को यूज़ कर सकते हो और कौन कौन से हैं? एग्जाम में एग्जाम्पल्स नहीं. अब आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोनाउंस, एम्फेटिक प्रोनाउंस, जो कि यूज़ होते हैं एम्फसाइज करने के लिए. एम्फसाइज क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एम्फसाइज? जब बहुत सारी चीज़ों में जैसे कि बहुत सारी ब्लैक कलर के बॉल्स है, ठीक है, और उसमें अगर मैं एक येलो कलर की बॉल डाल दूँ तो आपको इजीली वो बॉल दिखेगी येलो वाली, है ना? तो मैंने क्या किया, मैंने एक बॉल को एम्फसाइज कर दिया, जो इम्पॉर्टेंट मुझे दिखाना था उसमें कि ये वाली बॉल सबको दिखे, तो मैंने उसको क्या किया, येलो कर दिया ताकि वो नज़र आए. इसी को हम एम्फसाइज कहते हैं, किसी चीज़ को हाईलाइट करके दिखाना कि ये चीज़ है, उसमें आप ढूंढ सको. ठीक है,
तो यहाँ पे जो एम्फसाइज करने के लिए यूज़ होते हैं हमारे सब्जेक्ट को सेंटेंस में, हमारे सब्जेक्ट को एम्फसाइज करते हैं सेंटेंस में, हाईलाइट करते हैं। हु इज़ परफॉर्मिंग द एक्शन, एक्शन कौन कर रहा है ये बताते हैं। सो दे आर यूज्ड अलॉन्ग साइड नाउन्स और प्रोनाउंस, नाउन्स या प्रोनाउंस के साथ इनको यूज़ किया जाता है। हमारे टेक्स्ट में है कि मतलब जो सेंटेंस में सेल्फ और सेल्फ इटसेल्फ हाँ, वही। बताने के लिए मीनिंग तभी में बनता है तो वो एम्फेटिक होगा। यस। और मीनिंग नहीं बनता है तो वो अपना रिफ्लेक्सिव है। क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड्स यूज होते हैं हर सेल्फ, आर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ओनली। तो उसका हम डिफरेंस कैसे पता लगाएंगे? फर्स्ट एग्जांपल में हर सेल्फ पढ़ा तो सब जब रहता है मदर विजिटेड द स्कूल। तो मदर हर सेल्फ विजिटेड द स्कूल, तो ये सिर्फ मदर को एम्फसाइज करने के लिए हर सेल्फ यूज किया है, बट वी डोंट रियली नीड इट इन दिस सेंटेंस, राइट? अगर वो नहीं है तो भी हमारा सेंटेंस तो सेम ही है, चेंज नहीं हो रहा है, वो उसका जो मतलब है वो तो वही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सेंटेंस है उसमें हर सेल्फ यूज तो हुआ है बट उसकी ज़रूरत नहीं थी, तो हम उसको इसमें इस कैटेगरी में ले लेंगे। बट व्हेन वी यूज इन रिफ्लेक्सिव, उसमें उसके बिना उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, इनकम्प्लीट रह जाता है, सेंटेंस का हाँ मीनिंग नहीं बनता। तो दिस इज हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश के कौन सा आपको कहाँ पे सेंटेंस फ्रेम करना है। वी आर सेल्फ सर्व द गेस्ट, वी सर्व द गेस्ट। सो दिस इज वेरी इजी। कोई कंफ्यूजन है दोनों टॉपिक के बीच में? कंफ्यूज मत होना, सेम वर्ड्स देख के जस्ट गेट थ्रू द सेंटेंस वेरी वेल। सेंटेंस अच्छे से समझना, उसको वहाँ से निकाल के फिर देखना। इफ इट इज स्टिल मेकिंग इट्स मीनिंग, दैट मीन्स इट इज एम्फेटिक प्रोनाउन। दूसरा टॉपिक आर्टिकल है। बस इतना ही है ना प्रोनाउंस में आपको? नहीं मिस नाउन इन प्रॉपर केसेस उसके बाद। ओके, केस इज डिफरेंट, केस बाद में डिस्कस करते हैं। ये आपके मेन थे। रिलेटिव है क्या? नहीं मिस, बस ये तीन प्रोनाउन है, उसके बाद प्रोनाउन इन प्रॉपर केस में स्टार्ट कर दिया। ओके, मिस प्रोनाउन इन प्रॉपर केस में तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव भी है।